दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दो दौर के चुनाव हो चुके हैं। एक दो दिन में हरियाणा में भी नामांकन शुरू हो जाएगा और 25 मई को हरियाणा में चुनाव होंगे। तो दोस्तों, जो मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूं और बहुत सारे पत्रकार और राजनीति के जानकार जो महसूस कर रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, भाजपा तो काफ़ी पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, हालांकि कांग्रेस का भी गुड़गांव का नहीं हुआ है। तो सब चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषक भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी कुछ स्टोरी कर चुके हैं कि हरियाणा में किस पार्टी को 10 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं या मिलने जा रही हैं। इस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, स्टोरी की है। लेकिन मैं ही नहीं या देश रोजाना ही नहीं, बल्कि कई समाचार पत्र, सोशल मीडिया और अन्य चैनल भी यही चर्चा कर रहे हैं कि 10 सीटों में से कांग्रेस और भाजपा में आधे आधे का बंटवारा हो सकता है, 4-6 का हो सकता है। भाई 4 पे कांग्रेस जीत जाए या 6 पर कांग्रेस जीत जाए, भाजपा 4 पर अटक जाए, या दोनों 50-50 कर लें, यानी 5-5 सीट इंडिया गठबंधन और भाजपा को मिल जाए। लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे जेजेपी के सर्वे सर्वा अजय चौटाला और उनके बेटे डिप्टी सीएम की पार्टी जेजेपी और इनेलो की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक तरीके से उनकी चर्चा ही गायब हो गई है। कोई नहीं बात कर रहा है कि भाई इनेलो को कितनी सीट मिलेंगी या जेजेपी को सीट कितनी मिलेंगी। तो दोस्तों, इस बारे में हमने कई मित्रों से बात की, कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, कई इनके सपोर्टर्स से बात की, जाट समुदाय के कई छोटे बड़े नेताओं से बातचीत की। तो जो इन सब का जो रवैया था और कहना था, हालांकि भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भाई इनेलो भी सीट जीत जाए, जेजेपी सीट जाए, 1-2 सीट इनेलो जीत ले या वो कुछ ले। लेकिन आमतौर पर सबका एक स्वर में कहना है कि इन दोनों पार्टियों को लोकसभा चुनावों में सफलता की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। यदि ये दोनों पार्टी इनेलो और जजपा कोई एक आध सीट जीत जाए तो वो 8वां आश्चर्य होगा। तो लोकसभा चुनावों में इस तरीके का माहौल अचानक क्यों बना, जबकि भाजपा का इस चुनावों में वो गिर रहा है। 2 चुनाव, जैसे कि दो दौर की चुनाव हो चुके हैं, उनके जो विश्लेषक बता रहे हैं उन चुनावों में कि भाई भाजपा का क्या होगा, तो उनकी सीटें घटती बताई जा रही हैं, विपक्ष की सीटें बढ़ती दिखाई जा रही हैं और कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है कांग्रेस और भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच में। और कई लोगों का तो ये भी मानना है
कि हो सकता है कि भाजपा 272 का आंकड़ा ना छू पाए और वो सत्ता में ना लौट पाए। लेकिन बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि तीसरी बार भी भाजपा सत्ता में लौटेगी। चलिए वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष का ग्राफ बढ़ रहा है, भाजपा का गिर रहा है और हरियाणा की 10 सीटों पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि भाजपा यहां भी सीटें लूज कर रही है और वो 10 में से 5 भी कर सकती है, 50-50 हो सकती है। यानी भाजपा को पिछली बार की तरह 10 की 10 सीट नहीं मिलने वाली हैं, यानी वो क्लीन स्वीप नहीं कर रही है। यानी विपक्ष आगे बढ़ रहा है। उसके बावजूद विपक्ष में होते हुए इनेलो और जेजेपी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि इनको भी कोई सीट मिलेगी। तो फिर क्या होगा इनका? अभी मैं बातचीत कर रहा था किसी से, तो मुझे बताया कि अभी तो 5-5, 6-6, 7-7 सीटों पर इन्होंने शायद उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन इनको ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 10-10 उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार कि जो इधर सीट जीता सकें। फिर सवाल, कई लोग कहते हैं कि डूबते जहाज में कौन बैठेगा, जिनकी जीतने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इनेलो और जजपा का पूरा प्रयास है कि वो 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और खड़ा करना भी उनकी मजबूरी है। तो जानकारों का कहना है कि भाई अब ये जो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी और इनेलो, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों को और राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए ये चौटाला परिवार के दोनों गुट लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार बता रहे हैं। जो मुझे बात बताई गई, एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताई कि इनेलो और जेजेपी को अपनी पार्टी की मान्यता बनाए रखने के लिए और चुनावी चिन्ह यानी चाबी और चश्मा का चुनावी चिन्ह जो है उसको बनाए रखने की वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है, मैंने पढ़ा नहीं, मैं देखा नहीं है, आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जो एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि यदि जेजेपी और इनेलो को इन लोकसभा चुनावों में 6 से 7% के बीच में वोट नहीं मिले, टोटल वोट का, वो टोटल पड़े वोटों का इनको 6-7% से कम वोट मिले, तो दोनों पार्टियों की यानी जेजेपी और इनेलो की मान्यता भी खत्म हो सकती है, उनके चुनाव चिन्ह भी जब्त हो सकते हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जिस अधिकारी ने बताया वो वरिष्ठ अधिकारी है हरियाणा का, और मुझे पूरी उम्मीद है जो वो कह रहे हैं वो सही बता रहे होंगे कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि उस अधिकारी की बात सही है कि यदि 6-7% से कम इन दोनों पार्टियों को अलग अलग जेजेपी और इनेलो को वोट नहीं मिले, तो इनका चुनाव चिन्ह जब्त हो सकता है या पार्टियों की मान्यता भी समाप्त हो सकती है। तो ये तो आप लोग भी देखें, नेट पर भी पता चल जाएगा और आपकी पार्टियों के लोग भी बता सकते हैं कि जो मुझे बताया गया है वो कितना सच है। मैं उसका दावा नहीं कर रहा, उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है। यदि ऐसा है तो ये इन दोनों पार्टियों के लिए या ताऊ देवीलाल के जो ये विरासत को ढो रहे हैं
चौटाला जी के दोनों बेटे अलग अलग पार्टियां बनाकर, तो क्या वो सचमुच में अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो जानकार तो यही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और चर्चा हो रही है। वो क्या है कि कुछ समय पहले, महीना 2 महीना पहले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे और ताऊ देवीलाल के वारिस, उन्होंने दोनों पार्टियों के एक होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अजय चौटाला और उनके बेटे ने पार्टी को तोड़ने का काम किया, यदि वो छोड़कर पार्टी गए, यदि अजय चौटाला यानी अपने छोटे भाई को गले लगाएं और उनसे कहें कि भाई फिर एक हो जाते हैं, और वो मान जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा और दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, इनेलो बड़ी पार्टी हो जाएगी और फिर से वो सत्ता की तरफ बढ़ सकती है। उसके जवाब में अजय चौटाला ने कहा था कि यदि हमारे पिताजी ऐसा चाहते हैं, यदि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये चाहते हैं कि जेजेपी और इनेलो फिर से एक हो जाएं, फिर से परिवार एक हो जाए और पार्टी एक हो जाए, तो हम उनकी इच्छाओं पर फूल चढ़ाने को तैयार हैं और हम एक होने को तैयार हैं। हम इनेलो में जेजेपी का विलय करने को तैयार हैं और फिर से हम भाईचारे के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं और अपने भाई अभय चौटाला के साथ राजनीति करेंगे और इकट्ठा मिलकर फिर से ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही अजय चौटाला ने ये बयान दिया तो अभय चौटाला के बहुत ही कड़वे बोल आए और उन्होंने एक तरीके से साफ इनकार कर दिया। तो इस मुद्दे पर जानकारों का कहना है कि अभय चौटाला को इतनी नफरत अपने भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति, अपने भतीजे के प्रति नहीं रखनी चाहिए थी। और जब वो माफ़ी मांगने के स्तर पर आ गए और चौटाला जी ने ये डिमांड कर दी कि दोनों परिवार एक हो जाएं, दोनों बेटे एक हो जाएं, तो उस पर जो अभय चौटाला को फूल चढ़ाने चाहिए थे और उससे मानना चाहिए था। और यदि ऐसा होता तो आज दोनों पार्टियों को या अजय चौटाला और अभय चौटाला अपनी अपनी पार्टियों की अस्तित्व के बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, पार्टियों की मान्यता बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, अपनी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। जब राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता और मौके के हिसाब से राजनीति में कल का दुश्मन दोस्त बन जाता है, तो भाई तुम क्यों नहीं एक हो सकते, तुम क्यों नहीं दोस्त हो सकते, क्यों? तुम्हारा तो एक खून है, तुम एक झंडे के नीचे क्यों नहीं आ सकते? तुम क्यों नहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भावनाओं की कद्र करके एक हुए और क्यों ताऊ देवीलाल की विरासत को मिटाने पर तुले हो? जानकारों को मानना है कि जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक इनेलो मजबूत नहीं होगी और इनका सत्ता में लौटने का सपना अधूरा रह सकता है। तो दोस्तों, ये था इनेलो और जेजेपी के ऊपर हमारा एक रिपोर्ट, हमारी एक कहानी, हमारी एक स्टोरी।
जो चर्चा में तैर रही है कि दोनों अलग अलग रहकर घाटे का सौदा कर रहे हैं और इनको इसीलिए नफरत के कारण, एक ना होने के कारण अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जब चुनाव सिर पर हैं, लोकसभा चुनाव, इनका कोई नाम तक नहीं ले रहा है कि भाई इनेलो कितनी सीट जीतेगा या जेजेपी कितनी सीट जीतेगी, और चर्चा की जा रही है कि दसों की दसों सीट में कांग्रेस और भाजपा आपस में बांट लेंगी, तो इनेलो और जेजेपी की राजनीतिक विरासत का क्या होगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।